प्रमुख खबरें आज इस पंच में इन पर नजर डालेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए, आपको बता दें तेजस्वी के बयान पर अब सियासी घमासान जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। खासतौर से तेजस्वी यादव, जिन्होंने गांधी मैदान में ये बयान दिया था, ये कहा था कि जो वक्फ एक्ट है उसको कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा, उसको फाड़ दिया जाएगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और इसके बाद से लगातार हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो और हमलावर हो चुकी है। तेजस्वी यादव की बात की जाए, इंडी गठबंधन की बात की जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की बयानबाजी जो है वो देखने को मिली है। और उसी वजह से अब बीजेपी लगातार ये सवाल भी पूछ रही है कि आखिर कब तक इस तरीके से संविधान का अपमान होगा, सदन का अपमान होगा, सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा, और आखिर कब समाजवाद वर्सेस समाजवाद की जो लड़ाई है इसका क्या कुछ हल होगा। ये आपके साथ हम करते हैं। खासतौर से क्या कुछ कहा गया है, दरअसल तेजस्वी के वक्फ बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। और अगर बात करें काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि तेजस्वी को वो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, ये कहा गया है। क्योंकि ऐसे में जब भी हम बात करते हैं कि आखिर कब तक इस तरीके से जो विपक्ष है इस तरह की बयानबाजी करेगा, और उसी वजह से ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तेजस्वी बिहार में सीधे लागू करना चाहते हैं, ये पूछा गया है बीजेपी की तरफ से। सुधांशु त्रिवेदी जिन्होंने प्रेस वार्ता की थी, और साथ ही साथ वक्फ जमीन पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, जबकि उन्हीं को लेकर लगातार आरजेडी हो या जो विपक्ष दूसरे दल हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। और इसके साथ ही तेजस्वी की सोच जो है 50 साल पुरानी है, ये कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। बीजेपी की जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें उन्होंने तमाम बातें रखी, और कहीं ना कहीं संविधान विरोधी है इंडिया गठबंधन, यानी इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से संविधान विरोधी यहाँ नजर आता है। संविधान कोई कूड़ेदान नहीं है, तेजस्वी जी, ये कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, क्योंकि ये बयान उनका सामने आया था कि उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के बयान के बाद राजनीति में एक नया बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह यही है जिस तरीके की बयानबाजी की गई है। खासतौर से अगर आपको बताएं, जो तेजस्वी यादव है, क्या उन्होंने कुछ कहा था। दरअसल पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव का जो बयान है वो वहां से निकलकर सामने आया था। महागठबंधन की सरकार आई तो वक्फ कानून खत्म होगा, ये कहना था तेजस्वी यादव का। जिसके बाद अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं संविधान का अपमान उन्होंने किया। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, इस तरह के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल उन्होंने किया, और खासतौर से बीजेपी पर मुस्लिम अधिकार छीनने का आरोप भी लगाया। उन्हीं का अधिकार जो कि अब दिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और खासतौर से आपको बता दें, बिल संविधान विरोधी और ध्रुवीकरण वाला है, ये कहा तेजस्वी यादव ने। और उसी के बाद अब कहीं ना कहीं इस पर घिरते भी नजर आ रहे हैं। वक्फ एक्ट को बताया संविधान के खिलाफ, और यहाँ तक उन्होंने वो कह बैठे कि इसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्फ एक्ट अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। तेजस्वी यादव का ये बयान जो है ये सामने आया था, जिसके बाद आज सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस वार्ता कर कई सवाल जो हैं उनसे पूछे हैं। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने पर आपत्ति भी वो जताते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में सवाल यही आता है कि आखिर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। इसके अलावा खासतौर से जो डीएम को सर्वे का अधिकार, धार्मिक संगठन का हमला, ये भी उन्होंने कहा था। तमाम ऐसे सवाल जो हैं अब उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा इस तरह की जो बयानबाजी है लगातार होती रही है। इससे पहले की अगर खासतौर से हम बात करें, जो तेजस्वी यादव का जो विवादित बयान था वो सामने आया था, और ये एक तरह का विचार है या आपत्ति है अगर देखा जाए, क्योंकि विपक्ष जो है इसी के बलबूते आगे बढ़ रहा है। वक्फ कानून को देश को तोड़ने वाला बताया गया, जो विपक्ष है उसके तमाम जो बयान सामने आए हैं। महागठबंधन आया तो वक्फ एक कूड़ेदान में जाएगा, तेजस्वी यादव ने ये कहा था। और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक का शर्मनाक जो कृत्य है उसका भी अगर खासतौर से देखा जाए जिक्र यहाँ पर किया गया कि कैसे। और वहीं जब विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा में संविधान स्वीकृत कानून का अपमान, ये पूरे चरणबद्ध तरीके से अगर देखा जाए जिस तरह के बयान लगातार सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का संवैधानिक गरिमा से खिलवाड़ का पुराना रिकॉर्ड रहा है। कई तरह इस तरह के जो बयान हैं वो सामने आए हैं, और पीएम के लिए कई बार हमने देखा है किस तरीके से अब शब्दों का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति पद का भी उन्होंने कई बार अपमान किया है। इस तरह के जो शब्द हैं, आपत्तिजनक शब्द जो हैं वो भी कहे हैं, मजाक उड़ाया गया है। और खासतौर से अगर देखा जाए तो शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा और वोट बैंक के लिए संविधान झुका दिया, जो कि एक बड़ा उदाहरण सबके सामने है कि आखिर मंशा क्या थी। इसके अलावा अनुच्छेद 370 और 35A का जो समर्थन है वो करते नजर आते थे, और वहीं एक देश एक संविधान की भावना का जो विरोध है वो सीधे तौर पर करते हैं। तो विपक्ष की आखिर मंशा क्या है? ऐसे में ये सवाल यहाँ खड़ा होता है। नागपुर में राहुल गांधी ने बांटी संविधान की खाली प्रतियां, और ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक बड़ा अपमान है। उनके अनुसार संविधान जो है शायद उन्हें वैसा ही नजर आता है, लेकिन अब लगातार अगर देखा जाए जो बीजेपी है, सरकार की तरफ से भी जो बयान है वो सामने आया है। विदेश में जो राहुल गांधी के अगर बयानों की हम बात करें, भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है, देश की छवि पर वार है, ये कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया है। अपने जब भी वो बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं देश की जो छवि है
उसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उस पर इसका सीधा असर आता है। फिलहाल हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मधुरेश हमारे साथ जुड़े हैं और उसके साथ साथ अनुज यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे अनुज आपके पास मैं आना चाहूँगा। आज हमने देखा किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपको कोई हक नहीं है, आप संविधान को उसका इस तरीके से अपमान करें, सदन का आप अपमान करें, और ये उम्मीद नहीं की जा सकती। जो सोच है, जो मानसिकता है, वो शायद अभी भी है कि हम कैसे पिछड़ों को और पीछे भेज सकते हैं, कैसे उनके अधिकार छीन सकते हैं, और इसी को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर आज सवाल पूछे हैं। देखिए मुकुल, आज तो भारतीय जनता पार्टी इतनी हमलावर इंडी गठबंधन पर हुई है, खासतौर से तेजस्वी यादव पर। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत संसद से जो कानून बन चुका है, आखिर उसको वो कूड़े के डब्बे में कैसे फेंक सकते हैं? क्या ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अपमान नहीं है? ये एक सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि ठीक है, बिहार के अंदर चुनाव है, चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार के विकास के असल मुद्दों को पीछे छोड़ क्या भ्रामक बातों को जनता के सामने रखकर जो है इंडी गठबंधन और खासतौर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, उसको राज्य सरकार कैसे खत्म कर सकती है? तेजस्वी यादव इस सभा में साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार बिहार में आएगी तो इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। इस तरह की जो बातें हैं ये भ्रामक बातें हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो कड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया है इंडी गठबंधन पर और इन राजनीतिक दलों पर, यही एक सबसे बड़ी बात है कि क्या कुछ लोगों को सिर्फ उनकी वोट राजनीति के लिए, उनकी वोट पाने के लिए, क्या एक समुदाय को खुश करना ही उनका सबसे बड़ा मकसद है? और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो इन लोगों की हक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बात तो बताएं कि इससे पहले मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन पर ऐसे कौन से समाज सुधारक कार्य चल रहे थे जिससे इन समुदायों का भला हुआ हो? क्या वहां शैक्षणिक संस्थान चल रहे थे? क्या वहां पर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहे थे? क्या वहां पर यतीम खाने चल रहे थे? क्या ये जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने की जो एक राजनीति चली आ रही थी कई दशकों से, उसको खत्म करके मुसलमान समुदायों का एक बहुत बड़ा जो कार्य है, उनके भले का कार्य जो है एनडीए सरकार ने किया है, और उसके दूसरी उलट जो है इस कानून को कूड़े कचरे में फेंककर क्या वो इस समुदाय को हमेशा पिछड़ा रखना चाहते हैं? क्या उसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बनाए रखना चाहते हैं? इस तरीके के ये जो आज सवाल है भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता के सामने रखे हैं। जी बिल्कुल, बिहार की जनता के सामने। और खासतौर से मधुरेश, अगर देखा जाए तो ना ही नियत हम कह सकते हैं साफ रही और ना ही नीतियां इस तरह की रही हैं कि जो उनके, जब समाजवाद की हम बात करते हैं, सबके अधिकारों की हम बात करते हैं, तो शायद वो तो ना नीति उस तरह की है, ना ही नियत उस तरह की रही है। हाँ बिल्कुल, आप अगर बात करें तेजस्वी यादव के पिता की, लालू यादव की जब सरकार रही थी तो मुस्लिम के लिए कितने डेवलपमेंट वर्क हुए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज के डेट में अगर मुस्लिम उनको वोट करने की सोचे तो सबसे पहले बात यह है कि ये 15 सालों में जो मुस्लिम पढ़े लिखे हैं, जिन मुस्लिमों का विकास हुआ है, जो केंद्र की और राज्य की योजनाओं का लाभ लेकर के एक समाज में अपनी एक बेहतर छवि बना चुके हैं, एक बेहतर इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं, क्या सवाल ये भी है कि क्या वो तेजस्वी यादव को दोबारा से वोट करेंगे? क्या उनके ऊपर में उनका ये जो उटपटांग बयान है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसका असर होने वाला है? तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा असर करने वाला है उनके ऊपर में। हालांकि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें विकास के मुद्दे को हथियार बना करके तेजस्वी एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो उसमें कामयाब होते नहीं दिखे। ऐसे में उन्होंने अपना पुराना हथियार जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का विधानसभा चुनाव के लिए निकाला है, और उनके पास में यही एकमात्र हथियार है जिसको लेकर के वो अभी चुनाव में उतरने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, उसी वजह से उनकी जो नीयत है, जो मंशा है, वो सीधे तौर पर नजर आती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।